लोग सोचते हैं हम तो बहुत दिन अभी रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। ये आश्चर्य है। मृत्यु का स्मरण, मरण का स्मरण तुम्हारे अहंकार को ढीला कर देता है। इसलिए लोग शमशान के पड़ोस मकान नहीं बनाते और मुर्दे को देखने के लिए बच्चों को नहीं भेजते कि बच्चा मुर्दा देखेगा कुछ हो गया तो क्या होगा। और मुर्दे को ढांक कर रखा जाता है, कोई आता है तो थोड़ा मुंह खोल कर दिखा देते हैं। जीव पंछी अब उड़ चुका है और जीव एक दिन शरीर छोड़कर प्रस्थान अवश्य करेगा। बहुत लंबा समय मिला है आपको बहुत कुछ करने के लिए। किसी को 50 साल मिलते हैं, किसी को 100 साल, किसी को 120 साल भी मिलता है टाइम। लेकिन इतने सालों में किया क्या है? ज़्यादातर लोगों के साल तो मधुशाला में ही बीत जाते हैं और कितनों के साल तो सालीशाला में बीत जाते हैं और कितने साल तुम्हारे पाठशाला में बीत जाते हैं। जीवन में जीवेच्छ नरः मुहूर्तमपि जीवेच्छ नरः शुक्लेन कर्मणः न कष्टेन अपि लोकद्वय विरोधिनः। नीतिकार कहता है एक मुहूर्त, एक क्षण वह जीवन सार्थक है। जो जीवन परम पुनीत पवित्र कर्मों के साथ में बीतता है, ऐसा जीवन का एक क्षण कल्पों के समान है। और जिनकी 100 वर्ष की जिंदगी भी कष्ट में बीत रही है, खुराफात में बीत रही है, तो नीतिकार कहता है ऐसा तो 4 अरब 32 करोड़ भी जी लो तो भी बेकार है। थोड़ा जियो लेकिन अच्छा जियो। कबीर ने भी यही बात कही, तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहीं कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। अच्छी जिंदगी एक पलक काफी है, खराब जिंदगी एक कल्प भी बेकार है। तन मन वाणी स्मृति सब शुद्ध हो, पवित्र हो, जीवन निर्मल हो तो जीना सार्थक है। कितने लोग तो बस सवेरा हुआ तेल घी साग लाना और दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। खाया पिया घाई के सोया पाँव पसार, भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। कबीर साहब भी मज़ेदार हैं, वो कहते ये भोंदू लोग हैं। कबीर साहब भी कभी कभी जोश में आ जाते हैं, कहते भोंदुआ कहीं का कि भोंदू कुछ जानता ही नहीं, मैं कौन हूं, संसार क्या है, किस लिए मनुष्य का जीवन मिला। कितने मनुष्य तो पशुओं से भी ज्यादा नीच जिंदगी जी रहे हैं, चिड़ियों से भी बदतर उनकी जिंदगी है। चिड़ियाँ भी अपने छोटे छोटे बच्चों को पालकर जब उड़ान भरना सिखा देती तभी साथ छोड़ती है। लेकिन मनुष्य कितना गिरा हुआ प्राणी है, कितनी स्त्रियां 4-4 बच्चों की माँ हैं और बच्चे उड़ान भरना सीखे नहीं, न संस्कार न शिक्षा, और वो माँ फिर से उड़ान भर गई कोई और पुरुष के साथ में। कितनी नालायक औरत है ये चिड़िया से भी गिरी हुई है, वो फिर से उड़ान। आज मैंने एक पेपर में पढ़ा, उसमें न्यूज़ में देखा तो उसमें लिखा था कुछ, एक औरत है उसने कितने पति बदले हैं, 100 के ऊपर कुछ लिखा था। तो हमने कहा वाह वाह, अभी उम्र उसकी केवल 50 साल होगी, 50 साल में 100-150 पति चेंज कर दिया।
ऐसे चेंज करती है जैसे सलवार कुर्ता रोज चेंज होता। पूरा धूर्त है, धूर्त। अब ये तो ऐसे तो पशु पक्षी भी इतना ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते जितना वो फास्ट कर रही है। और कितने लोग विषय भोग के कारण कोई पत्नी को मार डालता है, कोई पति को मार डालता, कोई माँ बाप को मार डालता है। अरे इंद्रियों की गुलाम, तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा, 7 जन्म तक नरक में सड़ोगे। ये इंद्रियों के विषय भोगों के लिए माँ बाप की हत्या करते हो, सब लाज मर्यादा को भंग करते हो, धर्म कर्म सब छोड़ देते हो, ना मालूम किसके किसके साथ में एडजस्टमेंट करते हो। ये भ्रष्टाचार बंद करो, ऐसी जिंदगी जियो कि देवी देवता भी तुमको देख करके फूलों की वर्षा करें। ऐसी जिंदगी होना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। गाइए गाइए, सब लोग गाइए, गुनगुनाइए थोड़ा। हम लोग नहीं गाएंगे, तुमसे गवाएंगे। हमारे संत भी थोड़ी देर ना गाएं, 1 मिनट इनको मौका दें। पहले पुरुष गाएं, महिला मत गाना। महिला तो गा लेगी, वो तो सफल हो जाएगी 99%। पुरुषों में ही संदेह है। कितना लोग तो पान तमाकू बीड़ी सिगरेट पुड़िया मसाला इतना खाया है, गले की आवाज़ ही नहीं निकलती है, नली सब जाम है, घर 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 बोलता गला। चलिए गाइए, जो होगा सो देखा जाएगा। हारोगे तुम हारोगे, हमसे क्या मतलब। गाइए, रविरंजन बोलो, मस्ती से गाओ। डॉक्टर साहब तुम भी गाओ। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी ऐसी आवाज है, लगता है अब मरे अब मरे अब मरे। ये घर तक जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं इसी में संदेह। सब स्त्रियों को टेंशन हो गई, ये हालत है पतियों की, बिल्कुल शक्ति नहीं है, इतने डाउन हुए हो। थोड़ा जोर से बोलो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी। बस 33% मार्क आए हैं, 3rd पास हुए। अब महिलाएं गाएंगी, पुरुष मत गाना, देखना इनका गला कितना मस्त होगा। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए। वाह, इनके गाने से लाइट भी आ गई पीछे से, कमाल है। एक बार और चांस देंगे माताओं को गाना। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी। आहा, देखिए आवाज, जो तुम खाते हो वही ये खाती। तुम पहले खाते हो, बाद को खाती। अब चुपके से खाती हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इनके गले में दम है। ये पान मसाला पुड़िया नहीं खाती, बीड़ी सिगरेट नहीं पीती, नशा नहीं। महिलाओं में 99% नशा है ही नहीं, फिर भी जिंदा है, फिर भी नींद आती है, सबसे ज्यादा खुश रहती। पुरुष इतना नशा करता है खुशी के लिए, सब खुशी नष्ट हो जाती है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई। इसलिए आज से सभी नशा छोड़ देना, केवल एक नशा चढ़ना चाहिए, वो सत्संग का नशा हो, भक्ति का नशा हो, देशभक्ति का नशा, गौ भक्ति का नशा, हिंदू राष्ट्र का नशा चढ़ जाना चाहिए। चढ़ा नशा की नहीं चढ़ा। हाँ बोलो, जय बोलो तुम। बोलिए सद्गुरुदेव श्री असंग देव की जय। किसी के मन में टीस न रह जाए, हम बोल ही नहीं पाए, बोल लो जय। देखो माताओं की आवाज बहुत सुंदर है। एक बार और पुरुषों को चांस दूंगा, शायद 2nd पास हो जाए। हम तरसते रहे
गुरु दरस के लिए हम तरसते रहे। लाइन भी कठिन कर दिया मैंने। दोबारा एग्जाम देने का अवसर तो दिया पर क्वेश्चन कठिन रख दिया। अब उतना लंबा है उसी में भूल गए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी। आहा, चलो अब की अच्छा गया। सेकंड डिवीजन है आपका। पास तो कर ही दूंगा, सेकंड कर ही दूंगा, क्योंकि रात भर रहना भी है। रात में निकाल दोगे कि हमको वहाँ थर्ड किया था तो कैसे रहूँगा, इसलिए कल और प्रवचन देना है। अब माताएं बोलेंगी, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जोर से। आहा, अब लगा ये कोई बिहार की स्त्रियां नहीं है, सब गुजरात वाली है। गुजरात की स्त्रियों में यही आवाज़ निकलती जोरदार। लगता है इन पर गुजरात का असर है कहीं न कहीं से। एक बार और जोर से गा दो। जिंदगी चाहिए बंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी। जोर से गाना, बहुत मीठा स्वर है। जब स्त्रियां गाती हैं तो ऐसा लगता है कोयल गीत गा रही है, और जब पुरुष गाते हैं तो ऐसा लगता है, मैं नहीं कहूँगा क्या लगता है। अभी मेरे पास में जब यहाँ आ रहे थे, छत्तीसगढ़ से एक जज का फोन आया, कुमारी भारती जज। उनका फोन साल में 3-4 बार आता ही है, बड़ी श्रद्धा से आता है। लगभग 35 उम्र है, साध्वी जैसी जिंदगी उनकी है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इस समय आप बेगूसराय में हैं। तो मैंने कहा आपके छत्तीसगढ़ के 2 भक्त यहाँ आए हुए सत्संग। तो उन्होंने कहा मेरा मन भी होता है एरोप्लेन में बैठकर उड़कर आऊं और वहाँ आकर मैं भजन गाऊं और सत्संग सुनूं, और साथ में गुरुजी नौकरी तो है जज की, लेकिन पता नहीं क्या मन में सत्संग ही बसा रहता है। मेरे माँ बाप भी गुरु भक्त हैं, मैं भी गुरु भक्त हूँ, और जब जब हम दर्शन के लिए आते हैं, विदा होते हैं तो रो रो कर ही विदा होते हैं। हम जज होकर भी रोने लग जाते, पता नहीं क्या हो जाता है। तो हमने कहा भक्ति जब पक जाती है तो रोना ही आ जाता है, और भक्ति जब कच्ची होती है तो सत्संग में भी सोना आ जाता है। कितने लोग सत्संग में आकर सो जाते हैं, अभी भक्ति कच्ची है थोड़ा, और कितने लोग तो आंसू पहुंचकर विदा होते हैं। वास्तव में भक्ति का पथ आंसुओं का रास्ता है, करुणा का पथ है। ये बड़ी कोमलता का मार्ग है। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों का दिल बहुत द्रवित हो जाता है, करुणा विभोर हो जाता है। हमारे पास में राम पुकार साहनी समस्तीपुर वाले चंवर डुला रहे। अब चंवर की सेवा चेंज होने जा रही है। विनोद शाह मधेपुरा वाले, सिंघेश्वर वाले अब चंवर डुलाएंगे। इस सफ़ेद ड्रेस कितनी सुंदर लगती है। आज हमारे मुख्य भक्त सब सफ़ेद ड्रेस में आए हैं, और नियम है सफ़ेद ड्रेस वाला चंवर डुला सकता है। बाकी कोई जबरदस्ती रंग बिरंगी ड्रेस वाला आ जाए तो मना नहीं करूँगा, लेकिन सफ़ेद ड्रेस में चंवर डुलाना शोभा है व्यास घाटी की। नगर पालिका अध्यक्ष को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। उनको पूरे राष्ट्र की चिंता है, पूरे हिंदू समाज की चिंता है। कितने लोगों
को तो केवल अपनी ही चिंता रहती है और किसी की चिंता नहीं। वो ऐसी आत्मा है, मैंने उनको बोलने को 2 मिनट दिया, 2 मिनट में उनके भावों को मैंने पढ़ा। वो व्यक्ति राष्ट्र की चिंता में डूबा हुआ है। और याद रखना, ऐसे लोगों की रक्षा राष्ट्र के समस्त नर नारियों को करना चाहिए और राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। उसके बाद में फिर गौ भक्ति, फिर मातृभक्ति, फिर पितृभक्ति, फिर ग्राम भक्ति, कुटुंब भक्ति और लास्ट में गुरु भक्ति कीजिए। गुरु भक्ति से आपकी सब भक्ति सफल हो जाएगी, क्योंकि गुरु सब भक्ति में संशोधन भी कर देता है और सभी भक्ति तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस कर देता है। गुरु कोई साधारण तत्व नहीं होता है, वो आपको कुटुंब भक्ति भी सिखाता है, देश भक्ति सिखाता, गौ भक्ति सिखाता है और माता पिता की भक्ति भी सिखाता है। और याद रखना, जो गुरु की भक्ति की राह पर चलता है उसमें सब प्रकार की भक्ति आ जाती है और वो धरती का देवी और देवता ही होता है, वो कोई साधारण इंसान नहीं होता। जिस देश जन्म लेना मुझको, उस देश के भक्त बन जाऊं मैं। कितने लोग देश की रोटी खाते हैं और देश के गद्दार लोग हैं। याद रखना, जिस पत्तल में भोजन कर रहे हैं उसी में छेद करते हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी को फोड़ देते हैं। जिस देश में रह रहे हैं उस देश के साथ वफादारी नहीं, वफादार देशभक्त बनिए और अपनी माँ की भी सेवा कीजिए। याद रखना, आज जिस उम्र में तुम्हारी माँ है उस उम्र में एक दिन ये जो बहू है छलांग मार कर चलती है, ये भी उसी कंडीशन में एक दिन पहुंचेगी। किसी बहू को बुलाओ, बहू इधर आओ, तो जब आती है तो उसकी पायल ऐसे बजती है छम 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 छम, और जब 90 साल की होगी तो ऐसा गिरेगी धम धम धम। याद रखना, ये उम्र, ये अवस्था, ये व्यवस्था सबको क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए अपनी बूढ़ी सासू की सेवा खुशी से करो, उनका मैनेजमेंट करो। आपको टाइम कम है तो दूर से मैनेजमेंट करो, उनकी सेटिंग करो और अपने ससुर की भी सेवा करो। हर बहू चाहती है कि मेरी जो भाभी है मायके में वो मेरे माँ बाप की खूब सेवा करे। ये चाहने से पहले याद रखना, तुम्हारी ननद भी यही चाहती है अपने ससुराल में बैठकर कि मेरी जो भाभी आई है वो मेरे माँ बाप की सेवा खूब अच्छी करे। हर बहू अपने अपने सास ससुर की सेवा यदि करने लग जाए तो कोई भी माँ बाप इधर उधर भटकते नहीं मिलेंगे, उनके चेहरे पर खुशियां मिलेंगी। तुम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हो कि नहीं करते हो पता नहीं। कितने लोगों को तो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम भी नहीं मालूम, बस एक साथ ऐसे बोल देते हैं, अरे सब देवी देवता खुश रहो बस ठीक है, ऐसे लेकर फूल फेंक देते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपैशनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दोम ह्यू अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मान्यता भवंत संपदम दैवी में विजातस्य भारत। जिनमें सद्गुण है, सदाचार है, संयम नियम है, वही देवी देवता है इस धरती पर। याद रखना, जितने नर नारी हैं जो सद्गुणधारी हैं, सदाचारी हैं, वही देवी देवता के रूप हैं। उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, सब देवी देवता खुश हो जाएंगे। आप तो अपने घर के देवी देवताओं को खुश कीजिए, सहन शक्ति भी बढ़ाइए। सेवा के मार्ग पर चलने के लिए सहन शक्ति की विशेष आवश्यकता है।
बुजुर्ग व्यक्ति के मन पर उतना विवेक नहीं रह जाता है, दिमाग थोड़ा थोड़ा फेल हो जाता है, कुछ बोल सकता है, कुछ कह सकता है, उसके शब्दों को सहने की सामर्थ्य पैदा कीजिए, तभी तुम बुजुर्गों की सेवा कर सकते हो। अगर उनके शब्दों को तुमने गांठ बांध लिया कि ऐसा बोलते हम नहीं सेवा करेंगे, तो तुम सेवा नहीं कर पाओगे। याद रखना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, संसार में सबसे कठिन है सेवा करना। हमारा एक संत एक दिन कह रहा था, इधर बैठता है, वो बहुत बड़ा संत है, कह रहा था गुरुजी, देवी देवता भगवान की मंदिर में सेवा करना आसान है, लेकिन आपकी सेवा कठिन है, क्योंकि कम से कम 50 बार तो हाथ ही धोते हो। यही संत और बोल रहा था, दूसरा सेवा करने वाला भी कुछ छू ले तो उसको भी हाथ धुलाते हो कि जो हाथ धो फिर से काम करो। सफाई शुद्ध। याद रखना, मानव सेवा तो कठिन होती है, लेकिन कठिन का फल भी बहुत बड़ा होता है। तो तुलसीदास के बारे में भी मैंने कुछ सुनाया, कृष्ण की गीता से भी सुनाया, और कबीर की 2 लाइनों को लेकर मैं चला। अब उन लाइनों को फिर से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हाँ, फिर चमर डुलाने वाला सेवक चेंज हुआ है। उनका नाम है संजीत कुमार जी, जिनके घर में कल सुबह गया था, चांदी का गिलास उन्होंने ही दिया है। अब वो खुश हैं कि गुरुजी ने कम से कम प्रयोग तो किया है, नहीं तो इधर उधर रख दे। एक भक्त ने कपड़ा दिया, बोला इस पर लिखो कि केवल गुरुजी के लिए है, नहीं इधर उधर हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया, तो कपड़ा फिर मेरे पास जब आश्रम पहुंचा, वो थान आता है जिसमें लिखा होता केवल गुरुजी के लिए आता है। फिर उसमें मैं छटनी करता हूँ कि पगड़ी बनेगी, कि गांती बनेगी, कि साफी बनेगी, कि बंडी बनेगी, कि लंगोटी बनेगी, कि आसन बनेगा, कि ओढ़ने की चादर बनेगी, क्या बनेगा। तो कैंची लेकर फिर काट पीट शुरू हो जाती है, और फिर मैं अपना पुराना कपड़ा फिर संत को दे देता हूँ कि तुम पहन लो। जो लंबा संत होता है, थोड़ा मेरे जैसा तंदुरुस्त, उसको पहनाता हूँ। शीलकर दास को पहना देता हूँ, नारायण दास को पहना देता हूँ, और तो मेरा कपड़ा किसी को होता ही नहीं है, मैं बहुत लंबा चौड़ा पहनता हूँ। और एक बार मैंने मंडप प्रबंधक को कहा, तुम ले लो मेरा कपड़ा। बोले आपका तो मेरे होगा ही नहीं, वो तो सिर से ढक जाऊंगा। हाँ, मेरे नहीं, हम नहीं पहनेंगे। गुरुजी ले लेंगे प्रसाद में, लेकिन हमारे बनता नहीं। फिर काट पीट करना पड़ेगा। कपड़ा, आज भक्त लोग बहुत प्रेम से वस्त्र लाए, इतना अच्छा वस्त्र है। मैंने जीवन में कभी, घर पर भी था तो भी अपने मन का कपड़ा कभी नहीं पहना। साधु बना तो मेरे गुरु जी ले आते थे तब पहन, अब मैं गुरु बना तो सब भक्त ले आते, वही पहन लेता हूँ। याद रखना, अपने मन को मिटाने वाला व्यक्ति ही महान होता है। जो अपने मन की चालों में चलता है वो तो एक दिन शैतान हो जाता है। इसलिए मन को मिटाना भी सीखो। कोई हमसे पूछता आपके लिए नाश्ता क्या बना दूं, हमने कहा जो बना दो वही ठीक है। मेरी तरफ से कुछ नहीं, सब ठीक है, जो बना दो। क्योंकि सादा भोजन स्वास्थ्य के लिए टॉनिक होता है। तेल में डूबा हुआ पका हुआ पकवान स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। और याद रखना, गहरी नींद का सुख जो लेता है 99% स्वस्थ रहता है। इसलिए चिंताओं के बादलों को दूर कीजिए और गहरी नींद के सूरज को उदय कीजिए। आपको गहरी नींद आना चाहिए, क्योंकि सोना भी एक कला है और जागना भी एक कला है। फट से सो जाना और फट से जाग जाना, ये कला सीखो। आज मैंने अपने संत से कहा 3:20 पर बजवाना घंटी और 3:20 पर बैंड बाजाना। राइट 3 बजे जब हुए तो मैं सोच लिया कि कितना बजा होगा। 3:20 पर आँख खुली और घंटी सुनाई दी, फिर बैंड बाजा बजा। फिर लोग बोले सिया राम जी आए हुए, तो मैं डर गया था कि भगत लेने आ गया और गुरु नींद में है। झट से मुंह धोकर भक्तों को थोड़ा मिले सिया राम, दर्शन कक्ष में प्रवेश कर गए, VIP कक्ष में।
अरे चलो यहाँ देर क्यों लगाते हो, दर्शन क्यों कर रहे हो, सब लोग उधर चलो। तो मैं छलांग मार कर आ गया। फिर यहाँ थोड़ा देर लगी, लोग गेट पर चरण छूने लगे। सिया राम जी परेशान हो रहे थे कि देर हो रही। तो मैंने देखा इस लाइन में भीड़ ज़्यादा, तो मैं भी बहुत बुद्धि लड़ाया, फट से उधर भाग के, जो मेरे आने का रास्ता नहीं था उसमें से खाली था, भाग के आ गया। सब पीछे रह गए, क्योंकि मैं अपनी चाल में चलूं तो हमारे से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। मैं तो तुरंत पर्दा कूद जाऊंगा उधर फिर। हाँ, जब ज़्यादा जल्दी होगा पर्दा नीचे से निकल जाएगा। तो फट से उधर से आ गया। लोग इधर इंतजार कर रहे थे, आएंगे तो पाँव छूएंगे, पाँव उधर चले गए। और मंच पर आ गया, वो सब उधर ही रह गए। और फट से आरती शुरू करा। हर कार्य को फटाफट करना भी सीखो, क्योंकि समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। अगर समय गंवाओगे तो याद रखना, लास्ट में पता चलेगा 100 साल की जिंदगी तुमने गंवा दिया है, 100 साल की जिंदगी गंवा दिया है।